नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि हमारे पास है। स्टेटमेंट में ये चीज़ पूछी गई है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सिस बनाए गए हैं X, Y और Z। अब हम कहा गया कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे लोकेट है, वो हमारे पास ओरिजिन से है, ओरिजिन पे लोकेट है। हमने उसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे उसकी जो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, फोर्स यानी E की फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है अलोंग द Z डायरेक्शन, Z। और क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव शो कर रहा है कि वो Z की किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव Z डायरेक्शन में मौजूद है, इस तरफ। तो हमने यहाँ पर उसकी इस पॉइंट पर उसकी फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, E की वैल्यू। अब देखते हैं हमारे पास कि Q1 इज इक्वल टू -8.0 10⁻⁻8 कूलम है, और R जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस हमारे पास 2.0 मीटर है। अब देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में मौजूद है, हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये कूलम में है, ये हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है, और ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को एक दफ़ा देख लें कि स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ पूछी गई है बार बार कि अलोंग द Z डायरेक्शन, यहाँ पर Z डायरेक्शन का बताया गया है, बट अगेन रिमेंबर कि नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह क्या शो कर रहा है कि हमारे पास वैल्यू जो है इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन में मौजूद है। तो इसकी वैल्यू को जस्ट हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या Z डायरेक्शन है, इसलिए हम क्या है K वेक्टर साथ में लगाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, और इसी तरह Q की वैल्यू स्टूडेंट्स -8.0 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास R का स्क्वायर है 2.0 का स्क्वायर, और साथ में K जो कि यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो 9 डिवाइडेड बाय 2.0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट्स इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई -8.0, और इसको क्या करेंगे हम पावर्स, जो 10 की पावर है उनको सेपरेट कर लेंगे। 10 की पावर ये 9 है, ये -8 है, कितना रह गया 1 रह गया, 10 रह जाएगा, और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास साथ क्या है K यूनिट वेक्टर। अब इनको आफ्टर कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमारे पास वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जिसकी वैल्यू बनती है वो बनती है हमारे पास -1.8 10 टू द पावर, वो हमारे पास बन जाएगी 2 माइनस, ये जो कि क्योंकि माइनस मौजूद है इसलिए -1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है E की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो देखिए ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थर्ड किया है, लेकिन 2 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है उसमें फिगर है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली फिगर वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता, इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास। गिवन डाटा सबसे पहले देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है। स्टूडेंट स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन R 4i, जो कि R हमारे पास वेक्टर 4i + 3j मीटर, caused by a point charge Q 5.0 10⁻⁻6 and placed at the origin। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स किसकी वजह से है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से मौजूद है। तो उसको फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्या है, उस यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर अकॉर्डिंग टू कूलम्स E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट्स
आर हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें Q भी मौजूद है, हमारे पास R की वैल्यू भी मौजूद है और हमारे पास R की वैल्यू मौजूद है और K की वैल्यू हमने K की भी ऑलरेडी गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास जो इसकी वैल्यू बन जाएगी, अब R हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है 4i + 3j, सॉरी 3i + 4j। तो स्टूडेंट इसका हम पहले क्या निकाल लेते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो R की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 + 16, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 5 होता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू 5 आ गई। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ये 5 और इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाय R की मैग्नीट्यूड। सो R वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4i + 3j, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास R की मैग्नीट्यूड कितनी है स्टूडेंट्स, R की मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है। तो ये किसका आ गया, ये हमारे पास आ गया R यूनिट वेक्टर 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया R यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम इसको प्लेस करते हैं वैल्यू के अंदर और E की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी तरह Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.0 × 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमारे पास क्या है R का स्क्वायर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R क्या है हमारे पास, R की वैल्यू आई है हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 आई है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और इसी तरह अब साथ में क्या है हमारे पास R यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो E की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 9.0 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 5 मौजूद है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास पावर को इक्वेट कर लेते हैं 10⁻9 माइनस ये 9 - 6 और साथ में स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 5 जो है 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ गया 10⁻3 9 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 25 और ये 4i + 3j डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास यह आ जाएगा। अब देखें 10⁻3 हमारे पास स्टूडेंट होता है 1000। सो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4i + 3j। तो अगर इसको आप कटिंग करें यहाँ पर तो 360 बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर 360 इंटू 4i + 3j हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है अंदर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा 1440i + 1080 जूल। 300 3 6 18 3 3 9 और 1 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की।